डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th की चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड प्रॉब्लम्स अलाइड विद एंगल्स। इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले ये तो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए और उसके जो साइड्स की मेजरमेंट होती है वो उसके एंगल पे आधारित होती है, एंगल पे बेस्ड होती है। तो कह सकते हैं द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ट्राइगोन विच मीन्स साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स एंड मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट। इसी को आप तोड़ेंगे, ट्राई मतलब 3, कोई भी ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। गॉन मतलब साइड्स यानी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स एंड मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट, यानी राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं उसका मेजरमेंट उसके एंगल के आधार पर किया जाता है, उसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानना बहुत ज़रूरी है। तो इनफैक्ट हम कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को ईजिली सॉल्व करने के लिए इन प्रोसेस को ध्यान से सुने। इस इजी तरीके से आप आसानी से आइडेंटिटीज़ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानना ज़रूरी है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझने के लिए आपको एक कोड को याद रखना होगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। आप सभी आइडेंटिटीज़ को समझने से पहले ये टी रेशियो अच्छे से माइंड में रख लीजिए। साइन थीटा जो होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पे सभी का वैल्यू आधारित है, तो साइन थीटा p/h। कॉस थीटा अगर अगला है तो ये हो जाएगा b/h, और टैन थीटा है तो p/b। उसी तरीके से साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी उल्टा होता है, तो कॉसेक थीटा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा p/h का h/p। कॉस थीटा होता है b/s, तो सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, तो इसको आपको याद करना है h/b। और टैन थीटा होता है p/b इज इक्वल टू, वैसे ही कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, b/p। अब बहुत सारे बच्चे ये समझ जाते हैं कि p/h क्या है, b/h क्या है, p/b क्या है। जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं उनको फिर से समझा दूँ कि सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। इसका नेमिंग कर देंगे ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल वेयर एंगल B इज 90 डिग्री। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए ये अगर एंगल को हमने थीटा माना, ठीक है, तो अब जो है साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, तो ये अगर एंगल अगर आप सपोज करते हैं तो इसके अपोजिट वाला जो साइड्स होता है वो परपेंडिकुलर होगा, यानी P। और सभी को पता है कि साइड्स अपोजिट द राइट एंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूज विच इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। जो 90 डिग्री के सामने जो साइड्स होती है वो सबसे लंबी होती है, जिसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अगर इस एंगल को अगर आप थीटा मानते हैं तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, नीचे वाला बेस होगा, और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा क्या होता है, p/h, यानी इसके हिसाब से आप कह सकते हैं AB/AC। उसी प्रकार से अगर आपको कॉस थीटा समझना है
तो कॉस थीटा देखिए क्या कह रहा है, कॉस थीटा b/h, यानी अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर ये हमारा बेस होगा, तो b/h यानी BC/h क्या बताया गया, 90 के सामने जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, तो BC/AC। ठीक है, वैसे ही अगर आपको tan थीटा समझनी है, tan थीटा समझना है तो tan थीटा क्या होता है P/B, तो 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, तो क्या होता है P/B, तो ये हमारा क्या होगा AB, और बेस कौन सा हो गया नीचे वाला। तो जैसे इधर का 3 आपने सुना P/H, P/H, P/B, उसी तरीके से इसको रेसिप्रोकल कर लेना है। जैसे अगर आपसे समझा जाए कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, तो आप इजली कह सकते हैं कि ये तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, इट मीन्स AC/AB। उसी तरीके से कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसको उलट देना है AC/BC। उसी तरीके से टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा BC/AB। अगर इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए रेसिप्रोकल रेशियोज क्या होते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशंस क्या होते हैं। तो अभी अभी आपको कॉन्सेप्ट में समझाया गया, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। तो साइन थीटा की अगर रेसिप्रोकल अगर पूछें तो आप बताएंगे 1/कॉसेक थीटा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को सोल्व करने के लिए। तो ये साइन थीटा का हो गया 1/कॉसेक थीटा। इसी तरीके से कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। अगला हमारा होगा कॉस थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/सेक थीटा, और अगला हो जाएगा सेक थीटा का 1/कॉस थीटा। ये सबसे पहले ज़रूरी है आप ये याद करें। उसके बाद हमारा होगा टैन थीटा। टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/कॉट थीटा, और उसका अगला होगा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल 1/टैन थीटा। एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का जस्ट 1/साइन थीटा, कॉस थीटा का 1/सेक थीटा, सेक थीटा का 1/कॉस थीटा, टैन थीटा का 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा का 1/टैन थीटा। अब जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को समझने के लिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद किए, फिर रेसिप्रोकल रिलेशन याद किए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रॉब्लम को प्रूव करने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ समझेंगे। कुछ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होते हैं जो कि याद करना बहुत ज़रूरी है। पहला आइडेंटिटीज़ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप इसको याद करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस आइडेंटिटी से हम दो और भी नए आइडेंटिटी बनाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा को इसी साइड में रखेंगे, और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो उधर जाके माइनस होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही अगले बार में कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड रखेंगे, और साइन स्क्वायर थीटा अगर प्लस में है तो उधर जाके माइनस। तो 1 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से टोटल यहाँ पे 3 आइडेंटिटीज तैयार हो गए। दूसरा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी नंबर 2। इससे भी हम दो नए आइडेंटिटीज़ फॉर्म करेंगे। तो देखेंगे कि ये +1 है
ठीक है, और ये प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो प्लस tan स्क्वायर थीटा को इसी साइड रख लीजिए और ये +1 को उस साइड भेजेंगे तो ये -1 हो जाएगा। अगले बार क्या करेंगे कि 1 को इसी साइड रखेंगे और tan स्क्वायर थीटा को उधर भेज देते हैं, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से दो आइडेंटिटीज से हमने टोटल 6 कर लिए। थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इससे भी हम लोग दो नए आइडेंटिटीज फॉर्म करेंगे। जैसे आपने देखा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा था, तो आपने tan इधर रखा, सेक स्क्वायर थीटा -1 उधर। उसी प्रकार से हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा इसी साइड रखेंगे, +1 है तो उधर जाके -1। और इस बार क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे, तो पहले से क्या है उधर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में तो इधर आके माइनस, तो इस साइड में क्या बच गया 1। इस प्रकार से आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से टोटल 9, इसी को याद करके इसी के हेल्प से हम लोग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के प्रॉब्लम्स हैं उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है प्रूव दैट। साथ ही साथ आपको दो और भी चीज़ें याद रखना है। tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू होता है, इसी का रेसिप्रोकल होता है आप जानते हैं, तो cos थीटा बाई sin थीटा। और पिछले डिस्कशन में आपको बताया गया था कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। जैसे sin थीटा का 1/cosec, cosec थीटा का 1/sin थीटा, ठीक है। इसलिए आपने रेसिप्रोकल पहले पढ़ा है, sin थीटा का 1/cosec थीटा, cosec थीटा का 1/sin थीटा, cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/sec थीटा, sec थीटा का रेसिप्रोकल 1/cos थीटा, tan थीटा का रेसिप्रोकल 1/cot थीटा, और cot थीटा का रेसिप्रोकल 1/tan थीटा। इन तमाम आइडेंटिटीज़ और रेसिप्रोकल रिलेशन से हम लोग आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1। हमें प्रूफ करना है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वी हैव LHS। सबसे पहले हम लोग LHS को रखेंगे, तो आप आइडेंटिटीज़ में देख सकते हैं कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को हम लोग cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, तो cos स्क्वायर थीटा का। आप चाहें तो cos को भी 1/sec कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में कैंसिल हो गया, बचा क्या 1, तो यही मेरा RHS हो गया। अब जो है हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। cosec स्क्वायर थीटा -1 इंटू tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें भी देख रहे हैं कि RHS 1 सॉल्व करना है, प्रूफ करना है, तो वी हैव LHS। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, ठीक है। इसको दो तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग cosec स्क्वायर थीटा जानते हैं किसका रेसिप्रोकल होता है, तो साइन का। तो पहले LHS में आप लिख लीजिए cosec स्क्वायर थीटा
तो ये किसका रेसिप्रोकल होगा? साइन का। यह कॉसेक स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल 1/sin स्क्वायर थीटा -1। ये भी tan स्क्वायर थीटा लिखिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया 1 - sin स्क्वायर थीटा इंटू tan को आप चाहें तो आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप जैसा कि जानते हैं कि 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा। और ये tan का जैसा कि जानते हैं sin बाई cos होता है, sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई है तो ऊपर नीचे सेम चीज़ कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1। यही हमारा RHS हो गया। इसी का हम लोग सेकेंड मेथड भी देख लें। फिर से लेंगे हम लोग। वी हैव LHS। क्वेश्चन है cosec स्क्वायर थीटा -1 इंटू tan स्क्वायर थीटा। तो इसके सेकेंड मेथड हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा -1 को हम चाहें तो हम cot स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, या सिंपली cosec स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 + cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आप जैसे यूज़ करना चाहें। तो मान लीजिए cosec स्क्वायर थीटा जहाँ पे है वहाँ पे हम लोग 1 + cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो cosec स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखना है? आइडेंटिटी नंबर 3 याद है, 1 + cot स्क्वायर थीटा -1 इंटू ये हो गया हमारा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस माइनस ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? cot स्क्वायर थीटा। और आप इसको लिख सकते हैं tan किसका रेसिप्रोकल होता है? cot का, या आप cot को भी लिख सकते हैं 1/tan, जो आपको इजी लगेगा। ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1। ठीक है, इस प्रकार से आपने 2 आइडेंटिटीज़ का प्रूफ सीखा। ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चंस ले लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है CBSE 2015 की क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। वी हैव LHS। सेक स्क्वायर थीटा को आपको पता है ये 1/cos स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और cosec क्या होता है? 1/sin स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल। तो 1 ये एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 1 - cos स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा -1/sin स्क्वायर थीटा। आप आइडेंटिटीज में पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? हमारा आइडेंटिटी क्या होता है? 1 - sin स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया? sin स्क्वायर थीटा -1। तो आप माइनस कॉमन खींचिए, तो माइनस कॉमन खींचेंगे तो इसमें जस्ट उल्टा होगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा। आप चेक करके देख लीजिए, -1 × 1 -1, और माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा, बैक चलेंगे वही आएगा, बाई में sin स्क्वायर थीटा।
ये वाला कैंसिल हो गया इंटू में, ये -1 इधर बच गया, इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल इज इक्वल टू -1। हमें क्या प्रूव करना था, सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। दैट मीन्स ये हमारा RHS हो गया। इसी को आप चाहें तो इसको सेकेंड मेथड भी हम लोग देखेंगे। सेकेंड मेथड तो फिर से वी हैव LHS। हमारी क्वेश्चन थी सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आप सभी जानते हैं आइडेंटिटीज़ का हम लोग को इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो आपको फिर से याद दिला दूँ कि सेक स्क्वायर थीटा, जब भी अगर आप सेक स्क्वायर थीटा देखेंगे तो उसके जगह पे आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पर भी आप देखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आइए सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पे -1 है, तो इस तरीके से हमारा हो गया। वैसे ही इंटू है 1 माइनस, अब आप देखिए कि पीछे हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या बोले, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो जब भी अगर यहाँ माइनस हो तो आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या, tan स्क्वायर थीटा। इसका भी पहले क्लियर करेंगे ब्रैकेट, 1 माइनस प्लस -1 और माइनस प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है, क्या हो गया, ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास tan स्क्वायर थीटा इंटू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट किसका होता है, tan का रेसिप्रोकल tan स्क्वायर थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गया, -1 इज इक्वल टू RHS। इस तरीके से हम लोगों ने 3 क्वेश्चन का अध्ययन किया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। CBSE 2015 का ये क्वेश्चन है, तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस कंडीशन में भी हम लोग सबसे पहले LHS का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं LHS। वी हैव LHS पहले लिखेंगे। हमारा LHS है सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस tan थीटा। सेक थीटा मीन्स 1 बाई कॉस थीटा, सेक थीटा मीन्स 1 बाई कॉस थीटा प्लस tan थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। ये 1 बाई कॉस थीटा ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट है, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और वैसे इधर हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा प्लस
साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब क्या होगा, इन दोनों के एलसीएम कॉस थीटा हो गया, ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा, और ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप पढ़े होंगे a प्लस बी और a माइनस बी। a माइनस बी, a प्लस बी आप 8th क्लास में आइडेंटिटी पढ़े होंगे। तो इसकी फार्मूला होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे a माइनस बी a प्लस बी। क्या मैंने बताया फार्मूला में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लिखेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट, आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या बताया गया है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई में कॉस स्क्वायर थीटा। ये कट के क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, आप चाहें तो इसको और भी मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड मेथड भी देख लेते हैं हम लोग। इसकी सेकंड मेथड यहीं से चेंज हो जाएगी। ये जो लाइन हम लोग यहाँ तक सीखे हैं, यहाँ से आप सेकंड मेथड सीख सकते हैं इसको। सेकंड मेथड में क्या करना है मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, सेकंड मेथड में क्या करेंगे, जैसे कि हमारे सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक है, सेक थीटा को सिंपली क्या करना है, 1 बाई कॉस थीटा कर लेना है, और ये 1 माइनस साइन थीटा कैरी रहेगा। इधर क्या है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ये 1 बाई कॉस थीटा ये दोनों के लिए है, तो 1 बाई कॉस थीटा माइनस ये क्या हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये इसका सेकंड मेथड है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग मेथड समझते हैं जो आपको इजीली समझ में आ जाए। तो 1 बाई कॉस स्टूडेंट आप जानते हैं सेक थीटा माइनस साइन बाई कॉस टैन थीटा, और पहले से क्या मौजूद है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। आप देख सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी। तो अभी फार्मूला हम लोग जान रहे हैं, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा हो गया। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटीज आपको पीछे बताई गई है, देख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना था क्वेश्चन में, तो इज इक्वल टू 1। यही मेरा क्या हो गया, RHS। Dear students, wait for the new videos for the trigonometric identities problems. Thank you.